जब हम गांव से निकल कर के शहर में रहने के लिए जाते हैं और वह शहर या कोई नगर हमारे लिए रहने योग्य है या नहीं, वहाँ हमें लाभ होगा या हानि होगी, इसके बारे में हमें विचार अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हमें अष्टवर्ग चक्र का ज्ञान होना चाहिए। इस चक्कर से ही हमें पता लगता है कि हमें कौन से शहर में रहना है, कौन से में नहीं, और इसी से पता लगता है कि हमें व्यापार करते समय पार्टनरशिप किसके साथ करनी चाहिए, किसके साथ हमें फ़ायदा होगा, किसके साथ नुकसान होगा। इसमें इस वर्ग में 8 भाग होते हैं। पहला भाग पूर्व दिशा का, उसका स्वामी गरुड़ होता है। उसके अंदर जो हमारे स्वर है ए आ ई ई री ए आई ओ औ, ये वर्ण आते हैं। दूसरा जो वर्ग है उसमें अगन्या कोण होता है और उसका जो स्वामी है वह मार्जार अर्थात बिल्ला होता है। और उसके अंदर कै वर्ग में आते हैं कै ख घ ग ङ, और इस वर्ग का तीसरा भाग है उसकी दिशा होती है दक्षिण, उसका स्वामी होता है सिंह और उसके अंदर चै वर्ग आता है। चौथा नैऋत्य कोण, स्वामी स्वान और उसका जो वर्ग है वह टै वर्ग है। पांचवा जो वर्ग है उसकी दिशा पश्चिम, उसका जो स्वामी है वह सर्प और जो उसमें वर्ण है वह तै वर्ग अर्थात तै थ ध ध न। जो हमारा छठा भाग है वह दिशा वायव्य, उसका स्वामी मूषक और उसका जो वर्ग अक्षर है पै वर्ग है। जो सातवां भाग है उसकी उत्तर दिशा होती है, मृग उसका स्वामी है और उसके अंदर जो अंतस्थ वर्ण है वो आते हैं जैसे य र ल व। और जो आठवां वर्ग है उसका जो दिशा है वह ईशान दिशा है और उसका जो मेष स्वामी है और उसमें जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म आते हैं, श है। तो इस प्रकार से 8 भाग हैं। इसमें प्रत्येक भाग अपने से 5वां जो उसका वर्ग है वह उसका शत्रु होता है। इस प्रकार से इसी से हम ये जानकारी निकालते हैं कि कौन सा शहर रहने योग्य है, कौन सा नहीं, कौन सा व्यक्ति हमारे साथ पार्टनरशिप करने योग्य है